आपने अपने आसपास बहुत सारे ब्रेकअप होते हुए देखे होंगे और उन लोगों के ब्रेकअप होते हुए देखे होंगे जिनका आपने सोचा होगा कि इनका ब्रेकअप तो कभी हो ही नहीं सकता, और उनका छोड़िए आपने खुद का भी ब्रेकअप होते हुए देखा होगा। तो ऐसा क्या है कि आजकल ब्रेकअप्स इतनी आसानी से हो जा रहे हैं, इतनी जल्दी हो जा रहे हैं, इतनी फ्रिक्वेंटली होते जा रहे हैं। और वो तो इंसान रिलेशनशिप में आने से पहले उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं ये इंसान अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो जैसे चार चांद लग जाएंगे, ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। अचानक से मैं खुश हो जाऊंगा, अचानक से मैं ग्रो होना शुरू हो जाऊंगा, अचानक से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब वो इंसान आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हर इंसान के साथ होता है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप रिलेशनशिप में रहना सीख जाएंगे, आप प्यार करना सीख जाएंगे। आपको कोई प्यार देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप प्यार जब करना सीख जाएंगे तो आपके साथ हर कोई रहना चाहेगा, क्योंकि आप भी उस इंसान के साथ रहना चाहोगे ना जो आपको प्यार करे। तो अगर मैं आपको यही सिखा दूंगा कि प्यार आप उनको कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग आपकी दुकान में आएंगे और उसके साथ आपको क्या करना है वो आप जानिए, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी, मेरी खुद की नहीं है, कि आप पहले लिस्ट बनाइए उन सभी चीज़ों की जो कि आपको सामने वाले इंसान से चाहिए। हम सब बोलते हैं ना कि एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो रोज़ मुझसे 3 घंटे बातें करे, जो मुझे रोज़ गुड मॉर्निंग विश करे, गुड नाइट विश करे, जब भी मैं परेशान हूँ तो मेरे बारे में पूछे, जब भी मैं बोलूँ कि कुछ नहीं हुआ तो मेरे को मनाए, मेरे से बार बार पूछे कि प्लीज़ बताओ, नहीं तुम्हारे आंखों में कुछ दिख रहा है। वो मेरे कुछ ना बोलने पर भी बहुत कुछ मेरे बारे में समझ जाए, मेरे साथ कहीं ट्रिप पे जाए, मुझे घुमाए फिराए, थोड़ा रोमांटिक हो, थोड़ा केयरिंग हो, थोड़ा लविंग हो, थोड़ी हेल्प करे, थोड़ा सपोर्ट करे। 10 बातें हम सोचते हैं, वो लिस्ट बना लीजिए 10 पॉइंट्स की। उसके बाद वही सारी 10 पॉइंट्स आप सामने वाले के लिए करना शुरू कर दीजिए। कैसा रहा? लेकिन ये हो नहीं पाता, ऐसा हो नहीं पाता। रिलेशनशिप में आने से पहले जब वो चेज गेम चल रहा होता है ना, जब हम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोशिश पे थोड़ा वजन डालिएगा, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है, और चीज़ से ऑब्वियसली मेरा मतलब उस इंसान से है, क्योंकि उस इंसान को हम चीज़ के तरीके से ही ट्रीट करते हैं, इससे मैं उसको चीज़ बोल रहा हूँ, ऑफेंड मत होइएगा। जब वो इंसान, या कह सकते हैं वो चीज़ जब हमें मिल जाती है तो उसकी कीमत हम मान ही नहीं पाते कि इसकी कोई कीमत होगी भी, क्योंकि हमारी नज़र में हमारी खुद की कोई इज्जत है नहीं। तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ आ जाती है तो हमें लगता है कि जब मेरी कोई इज्जत नहीं है तो मेरे पास अगर कोई चीज़ आ गई तो उसकी क्या ही इज्जत होगी, तो हम उसकी भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। और जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती तब तक वही चीज़ हमें बहुत प्यारी लग रही होती है, जैसे कि एज ए पता नहीं क्या बवंडर मच जाएगा अगर ये हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो पहले प्यार करना सीखिए। ये समझिए कि लोगों को अटेंशन देते कैसे हैं, ये समझिए कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तमाम शिकायतें हो सकती हैं कि सामने वाला मेरे लिए मेरी केयर नहीं करता, मुझसे बात नहीं करता, बार बार नाराज़ हो जाता है, मुझे अटेंशन नहीं देता, मेरे को छोड़कर बाकी लोगों से बात करता है, बाकी लड़कियों से, बाकी लड़कों से बात करता है। 10 चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें साइड में रखिए। आप ये बताइए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं क्या वही सेम चीज़ आप कर सकते हैं? एग्जाम्पल, जब मैं रिलेशनशिप में था तो मुझे लगता था कि ये लड़की किसी और बंदे से बात ना करे। 12 बजे के बाद तुम क्यों बात कर रही हो? 10 के बाद मेरा टाइम है, तुम किसी और से बात भी क्यों कर रही हो? तुम्हारा कॉल बिजी भी क्यों आया? वो फ्रेंड क्यों ही कर रहा है तुमसे बात? इवन तुम किसी और से क्यों ही कर रही हो बात? मैं ही तो हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ, मुझसे बातें करो। लेकिन वो सेम चीज़ मैं नहीं करता था। जब वो मुझसे बात नहीं करती थी तो मैं किसी और के साथ बात करने लग जाता था, और दूसरे नंबर से करता था, स्नैप कॉल करता था या कुछ करता था, सो दैट कि वो नंबर बिजी ना आए। तो अगर मैं ये सारी खुराफात हरकतें कर सकता हूँ, अगर मैं जब वो मुझसे बात नहीं करी तो मैं कहीं और बिजी हो सकता हूँ, तो क्या मैं ये चीज़ सेम एक्सेप्ट कर सकता हूँ अगर वो चीज़ वो इंसान मेरे लिए करे, मेरे खिलाफ करे? नहीं ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे लिए वो चीज़ बहुत बुरी हो जाएंगी, लेकिन वही सेम चीज़ हम खुद कर रहे होते हैं। एक ना 2 तरीके से हम किसी न किसी को चीट कर ही रहे होते हैं। अब ये चीज़ आपको बड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि लोगों को माना ही ऐसा जाता है। चीटिंग मतलब होता है कि आप किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए, किसी और के साथ घूमने चले गए और सेक्स कर लिया, ये हो गया वो गया। मैं कहता हूँ कि अगर सामने वाला इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप उसको छोड़कर किसी और के लिए वही सेम चीज़ सोच भी रहे हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ चीटिंग कहलाती है, मेरी नज़र से। इस चीटिंग की नज़र से हो सकता है कि अगर मैं 10 तो नहीं, अगर मैं 3 रिलेशनशिप्स में रहा हूँ तो 2 में शायद मैं चीट कर रहा हूँ,
हो सकता है मैंने किया हो, लेकिन मैं मानने के लिए रेडी हूं कि हाँ मैं चीटर था। मगर ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपको प्यार देने आना चाहिए, आपको लोगों को समझने आना चाहिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में ही होगा। आप अगर एक अच्छे इंसान बनोगे, लोगों को समझ पाओगे, और इसके लिए एम्पैथी चाहिए। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। प्यार कोई ऐसा नहीं है कि प्यार मतलब पता नहीं क्या हो गया, जन्नत से तारे गिर गए और आसमान फट गया और ये हो गया, समय रुक गया, धड़कनें रुक गई। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बॉलीवुड में मत आइए, रियलिटी कुछ और है। यही रीज़न है कि जब रिलेशनशिप में आप किसी के साथ आते हो तो आपको समझ में नहीं आ पाता कि क्या करूं, क्योंकि रिलेशनशिप में रहना एक कला है, एक आर्ट है, एक जिम्मेदारी है। जैसे आप जॉब करते हैं तो जॉब अच्छे से करना, उसमें मेहनत लगती है भाई। रिलेशनशिप में रहने में मेहनत लगती है। कैसे मेहनत लगती है, एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप दोनों की लड़ाई हो गई, तो आप दोनों का मन नहीं करेगा कि यार बात करूँ। आपको लगेगा कि अच्छा मैं क्यों बात करूँ, ईगो दिखाओगे आप, और सामने वाला भी ईगो दिखाएगा। लेकिन वो ईगो से ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप दोनों को अपने दिमाग को, अपने चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट कि आप समझ पाओ कि ईगो ज़रूरी नहीं है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ईगो क्यों आ रहा है, ईगो क्या होता है, ईगो को कैसे साइड करते हैं। तो क्या वो सिर्फ एक प्यार में ज़रूरत होती है, क्या वो एक रिलेशनशिप में उस चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। आप अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप निभा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इमोशंस को समझ सकते हैं ना, तो आप किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन अच्छा बना सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई सा भी शिप लगा लीजिए। अगर आपको अपनी मम्मी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, माँ बेटे का, तो उसके लिए भी आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आपको अपने बेटे के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, उसके लिए आपको पास कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आपको अच्छा दोस्त बनना है, उसके लिए भी आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उस इमोशन को कैसे समझना होता है, कैसे संभालना होता है। अगर आप ये चीज़ समझेंगे तो आप रिलेशनशिप में बहुत आसानी से रह पाएंगे। रिलेशनशिप मतलब यही नहीं होता कि आप किसी के रिलेशनशिप में आए और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया। आप रोज़ सेक्स करेंगे, रोज़ सेक्स की बातें करेंगे, रोज़ पोजीशन डिस्कस करेंगे, रोज़ घूमने जाएंगे, लोग रोज़ अच्छी अच्छी बातें। ये बातें करने में बड़ी मज़ेदार लगती हैं, वो भी तब जब कोई रिलेशनशिप में आता नहीं है। तो क्योंकि चेस गेम चल रहा होता है तब, क्योंकि हम अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहे होते हैं कि देख अगर तू मेरे को एक्सेप्ट करेगी ना तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा तेरे लिए। तो वो भी ऐसा दिखा रही होती है कि देख अगर तू मेरे पीछे पड़, क्योंकि अगर तू चाहेगा तो फिर मैं ये सारी चीज़ें तेरे साथ ज़िंदगी भर तक कर सकती हूँ। मैं तेरी रोज़ केयर करूँगी, रोज़ गुड मॉर्निंग करूँगी, रोज़ ये करूँगी, रोज़ 10 चीज़ें करूँगी। और हम सभी को पता है कि इसी को हम प्यार कहते हैं। तो यही चीज़ हम दिखाते हैं, एक बेट फेंकते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ा फेंकते हैं, जैसे चूहे को डालते हैं ना एक टुकड़ा रोटी का, कि ले आजा आजा आजा, बहुत बहुत प्यारा है, ले खा के देख। और जब वो आता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं। तो यही होता है। और जब पकड़ लेते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं कि जाने नहीं देते, और वहाँ पर वो और मुसीबत हो जाती है। तो रिलेशनशिप में आने से पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, रिलेशनशिप में आने के बाद थोड़े दिनों तक अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन फिर बेड़ा गर्क हो जाता है। और जब वो टूटता है फिर तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या हालात होती हैं। तो आप समझना सीखिए, आप रिलेशनशिप में क्या करना होता है, कैसी चीज़ें करनी होती है वो सीखिए। और ये चीज़ बड़ी अजीब सी आपको लगेगी, लेकिन सच्चाई है कि रह कर ये कर आती है। बिना किसी एक्सपीरियंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपको सीखना है प्यार करना। बाकी चीज़ों से भी आप प्यार करना सीख सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को कैसे रखते हैं इससे समझ में आ जाएगा कि आप रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। आपको अपने स्मार्टफोन को रखने की कदर नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपको खुद को कैसे संभालना है। आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद के इमोशंस में बह जाते हैं। कोई आपको दो बात कुछ कह के चला जाता है, आप परेशान हो जाते हो। तो जब आप अपने परेशानी को नहीं समझ पा रहे हो तो दूसरे की परेशानी को क्या समझोगे? जब आपको ये पता है कि हाँ ये चीज़ करना मेरी लाइफ में सही है लेकिन मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता। तो आप सामने वाला अगर आपके इमोशंस को कोई चीज़ ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो बोलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है रिलेशनशिप मस्त चलता रहता भाई, लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना नहीं आता, आपके अंदर हवस ज़्यादा है, आप तू मैं ज़्यादा कर लेते हो, आप बातें सुनते नहीं हो, बोलते ज़्यादा हो, आपको बातें समझानी नहीं आती, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल डालेंगी, अफेक्ट करेंगी ही करेंगी। एक दौर तक ये सारी चीज़ें खींची जा सकती हैं बस इस उम्मीद में कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। जब हमारा ब्रेकअप होता है ना तो वहाँ पर एक साइकोलॉजी काम करती है कि इंसान मेरे को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। कैसा इंसान चाहिए? वो इंसान जो लड़ाइयाँ कर रहा था लास्ट, जब रिलेशनशिप का एंड चल रहा था, जब वो तू मैं हो रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, मारा पीटी हो रही थी और हम बात नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ें नहीं। हमें वो इंसान चाहिए होता जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में था,
तो जब आपका किसी इंसान के साथ वापस आने का मन करे ना, तो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग वाली चीज़ें मत याद किया करो, करना सीखो, ये चीज़ें समझना सीखो। दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद एक्सपेक्टेशंस कुछ भी मत रखो। अब मैं जो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। ये 100 में से 95 लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे भाई। मैं आपको खुला कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी चेतना की चीज़ें हैं और इंसान चेतना की सुनता नहीं है। जैसे कि एक लड़के को पता है कि हाँ मैं रोज़ पढ़ूंगा, मैं टॉप मार दूंगा क्लास में, वो चाहता भी मैं टॉप मार दूं, लेकिन पढ़ना ही तो मुश्किल है। पता सबको सब कुछ होता है, पैसा कैसे कमाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, सबको सब कुछ पता है भैया। मोटिवेशन नहीं चाहिए किसी को, लेकिन वो इंसान वो चीज़ करने में उसको मेहनत लगेगी, वो मेहनत नहीं करना चाहता। और मेहनत करने का एक ही उपाय है, आज स्टेप ले लीजिए, है ना। तो कहावत है ना कि मैराथन जीतने के लिए आपको एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो पहला कदम बढ़ाइए। आप कभी भी अगर कोई चीज़ सक्सेस पाएंगे आप लाइफ में, तो कभी ना कभी तो आपको पहला कदम बढ़ाना ही पड़ता ना। जैसे अगर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका इतना डीप में नहीं जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिए लोगों से। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आएगी, मेरे को ऐसा सेक्स दे देगी कि मैं तो जन्नत में पहुंच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मेरे साथ ज़िंदगी में आएगी तो वो रोज़ मेरे साथ ऐसी चीज़ें करेगी और मेरे को बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हैविंग सेड दैट, आपको बहुत बुरा लगेगा जब वो चीज़ें नहीं होंगी। और कितना ही आप समझ जाइए, कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि 100 में से 95 लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी मुश्किल तो होगी ही ना वो चीज़, कुछ तो होगा ना। तो यही मुश्किल है कि जब आपको लगे कि सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, तो गलत कर रहा है, फिर उसको छोड़ने की भी ताकत रखिए। आपके मन में 10 सवाल आए कि इंसान मेरे को सेक्स दे सकता है, ये इंसान हो सकता है मेरे को महंगे महंगे गिफ्ट्स देता हो, या कोई भी लालच हो उसके साथ, क्योंकि अगर लालच नहीं होगा तो डर नहीं होगा। कोई इंसान मेरे को अपनी ज़िंदगी में चाहिए, इसका मतलब कोई ना कोई मेरी लालच की पूर्ति हो ही रही होगी। और ध्यान से सोचेंगे तो कोई ना कोई लालच है, क्योंकि जहाँ लालच नहीं वहाँ डर नहीं। समझ रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। बोलना बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही मुश्किल चीज़ तो करनी है। तो यही रीज़न है कि अगर आप 10 रिलेशनशिप्स उठा के देखेंगे, 10 रिलेशनशिप्स उठा के देखेंगे, 8-9 बर्बाद हैं। एक आग कोई दिख गया, अच्छे से रह रहे हैं तो रह रहे हैं, और जो देखोगे आपको लगेगी कि पागल बनती है, ये तो ऐसे रह ही नहीं रहे जैसे हमने बनाई हुई हैं चीज़ें, है ना, जो हमने मन में सोची हुई हैं। ये तो हाथ पकड़ के रील्स बनाते ही नहीं है, ये तो कहीं डेट पे जाते ही नहीं है, हाँ, ये तो रोमांटिक और सेक्स की बातें करते ही नहीं है। प्यार अलग चीज़ है भाई। अगर ये सारी चीज़ें प्यार हैं तो इसको करो, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, रोज़ करो। लेकिन इससे आप खुश नहीं रह पाओगे, इतना मैं बता देता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में रह चुका हूँ, रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ, बहुत समझ में आती हैं चीज़ें, और मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ, इससे आप खुश नहीं रह पाओगे। अब ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ, हो सकता है 10 मिनट बाद मुझे हवस चढ़ जाए तो मैं बोलूँ यार लाइफ में लड़की होनी चाहिए, कैसी भी हो लड़की होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हवस चढ़ रही है। उस चीज़ को कंट्रोल करना मेरा काम है। अगर मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता तो यकीन मानो मैं रिलेशनशिप में भी कुछ झंडे नहीं गाड़ पाऊंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। समझ रहे हो। क्योंकि हवस मेरी शरीर द्वारा फेंकी गई एक पासा, समझ लीजिए कि पासा है, एक बॉल फेंकी है, अब मेरी चेतना को खेलना है उसको। अगर वो एक बॉल को नहीं खेल पा रही तो 5 और गेंदें आने वाली हैं इस ओवर में, अलग अलग इमोशंस की, अलग अलग वृत्तियों की, तो उनको कैसे खेलूंगा। और अभी 1 ओवर है भाई, 20-20 भी लगाओगे तो अभी 19 ओवर और हैं, 19 × 6 बॉल्स और हैं, कहाँ से करोगे दोस्त। अब ये आपके बाउंसर चली गई, नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना समझो कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें करना सीखो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिटर्न में कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़, रिटर्न में कुछ चीज़ मिले इसकी उम्मीद भी नहीं रखनी है, ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यही है। और तीसरी चीज़, ग्रैटिट्यूड शो करो, ग्रैटिट्यूड तो एटीट्यूड नहीं होता नहीं, एटीट्यूड होता है, ग्रैटिट्यूड होता है। तो जो ग्रैटिट्यूड है ना, उसको शो करो। उसका क्या होता है कि आप क्या बोलते हैं उसको, कि मैं कृतज्ञता का भाव, कि आप बहुत कृतज्ञ हो सामने वाले के लिए, मतलब एहसानमंद हो, एक तरीके से कह लो कि ठीक है आप कि मेरे ज़िंदगी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो फॉर्मेलिटी होती है, तो आपको कृतज्ञता का भाव रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक समय के बाद जब आप इन चीज़ों को हासिल करना सीख जाएंगे ना, अब ऐसा नहीं लग रहा होगा आपकी कि यार ये रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है कि ये ज़िंदगी के कोई मोक्ष प्राप्ति की बता रहा है। तो ऐसा ही होता है, प्रोसेस सेम होता है, क्योंकि हर एक ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपको करनी है, आपको एक प्रोसेस से निकलना होगा, और वो होगा अपने इमोशंस को जीतना। हर चीज़ में आपको अपने इमोशंस को जीतना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में कोई ना कोई इमोशंस काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई इमोशंस काम कर रहे होंगे, उससे आपको जीतना पड़ेगा।
सिंपल सी बात, समझ गए दोस्त। तो ऐसा ही है, तो ग्रेटिट्यूड शो करो सो दैट कि आप घमंड में ना आ जाओ कि मैं तो ये हूं, मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। जहां आपको लगेगा कि मैं कुछ हूं, वहीं आप बर्बाद हो गए, वहीं आप बर्बाद हो गए। तो मैं को बीच में नहीं लाना। आप मैं नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप प्रकृति नहीं हो, आप चेतना हो। तो पढ़िए, फिलोसफर्स को पढ़िए, समझ में आएंगी चीज़ें। बाकी पता नहीं यहाँ तक समझ में आई है नहीं आई, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके आए होगे कि मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें बता दूंगा कि केयर करो और उसको रोज़ फिर 8 बजे गुड मॉर्निंग करो सुबह सुबह, और फिर ऐसे बोलो ये लाइन मार दो, फिर तो कुछ चंगा सा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा यार, क्या चूतिया बनाऊँ यार, बना लिया यार, बहुत पहले हम यही करते थे, ये लाइन बोलो आग लग जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, हो सकता है कर भी दूँ, लेकिन कर देते हैं कई बार। अब कोई देखेगा ही नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करके जाना। आप लाइक किए बिना चले जाओगे ना तो फिर मेरे को लगेगा कि यार सही ज्ञान किसी को चाहिए नहीं, सबको वही फालतू की चीज़ें चाहिए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सच में वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि कुछ अलग हटके ज्ञान देने की कोशिश करिए। समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और जो समझाए वो समझ में आई हैं या ऊपर से गई हैं। अगर ऊपर से गई हैं तो कोशिश करेंगे और आसान भाषा में आपको समझा पाएँ। धन्यवाद।